first thing you have to. Okay. Oh, finally. Okay, this way. Hi, Somil. Hi, Shikhar. Gungun. क्या? Sorry. It's okay. हर्षिता अरे ओल्ड फ्रेंड, मतलब हमारे नवरात्रि के ग्रुप में थी। अरे हर्षिता, बहुत सालों बाद फोन किया। सालों बाद? ओ, वंदना अभी सामने लग रही है। अच्छा सुनो, बच्चे सारे अंदर चले गए हैं, मैं भी अंदर ही जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ। जो भी है वो समझ गए ना? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, चलो बाय। कौन है? कभी बताया नहीं तुमने हर्षिता के बारे में? क्या बताना है, किसी खास दोस्त नहीं थी। ओ, नवरात्रि टू नवरात्रि मिलती थी। क्या कह रही थी? हर्षिता ना हाँ? कि राजेश, यू आर सच ए जेंटलमैन। आजकल तुम्हारे जैसे लड़के हैं कहाँ? यू नो, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बिंदास उनके साथ भेज सके गरबा खेलने। अच्छा, कॉफी भी होगी? बढ़िया कॉफी बनाता हूँ। बच्चे हैं नहीं, कॉफी पीते हैं, बाद में कोई रोमांटिक फिल्म देखते सोनी पर, मजा आएगा। Let me introduce to our new friends, Somil and Shikhar. हाय गाइस। Hi. माय गॉश, इन दोनों को फर्स्ट साइड में एक दूसरे से लव हो गया लगता है। ए, जबान संभाल के, she is my sister. समझा? Dude, शांत. गदादारी भीम शांत. He is just joking. ए, Yes, he's a joker. I mean, उसे जोक्स करना पसंद है ना सोमिल? यस। कौन? Okay, let's play गरबा ना? या? या? चलो. गुनगुन, अब तो नजर हटा ले। Oh my God, सखी, he's so hot. सोमिल सच कह रहा था, मुझे तो सच में लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या कहा तूने? क्या तूने? हाँ? लव एट फर्स्ट साइट? ये सब करने आते तुम लोग यहाँ पर? तुम्हारे माँ बाप बेचारे तुम्हारे पे भरोसा रखते हैं, तुम्हारे पे विश्वास करके तुम्हें यहाँ गरबा खेलने भेजते और तुम लोग उस लेडी को जानते हो तुम? वो उस लड़की की मम्मी है। नो आंटी, आई डोंट नो वो गुनगुन को क्यों डांट रही है। एक मिनट आंटी, ये क्या लैंग्वेज है आपकी? लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज देखिए। पराये लड़के को हॉट कह रही, हॉट। शर्म आनी चाहिए, शर्म। देखिए आंटी, आप उम्र में बड़ी है इसलिए रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ मैं, ओके? लेकिन आप प्लीज जबान संभाल के बात कीजिएगा। अरे जबान संभाल के मैं बात करूं? एक दोस्त तो तुमसे संभली नहीं जाती। जबान संभाल के गरबा खेलना है ना तुम लोग? चलो फटाफट गरबा खेलो और चलो घर पे। और क्या नाटक क्या लगा के रखा है तूने? एक्सक्यूज मी मैडम, है कौन आप? हाँ, कब से इन बच्चों को डांट रही है आप? कौन है आप? अरे जवाब दीजिए। बच्चों, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ गरबा खेलो। थैंक यू आंटी। इनसे मैं निपटती हूँ। बोलिए, कौन सी विंग? हाँ, फ्लैट नंबर क्या है आपका? बताइए। जवाब दीजिए बहन जी, इसी सोसाइटी में रहती है ना? नाम क्या है आपका? तृप्ति, मैं हर्षद अग्रवाल। तुम्हारा हर्षद, तुम्हारा गरबा पार्टनर, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता था, तुम्हारा हारू। हारू? तारू? लेकिन ये क्या गेटअप बना लिया है अपना?
मुझसे शादी ना होने की वजह से तुमने अपना ये हाल कर लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो ना। चलो ना कहीं बैठ के बात करते हैं। आओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे मिले, और वो भी इस रूप में। मेरी मजबूरी के बारे में बताया तो सही तुझे। वैसे तरू, एक बात कहूँ क्या? हमारे प्यार के दुश्मन जो तेरे पापा थे ना, बहुत नफरत करता था मैं उनसे। हाँ, हमेशा से, तुझे तो पता ही है। लेकिन आज जब एक बेटी का बाप हूं ना, तब पता चलता है कि क्या बीती होगी उन पे जब उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला होगा। लेकिन तरू, मैं इतना बुरा तो नहीं था ना। हारून, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा भावनाओं में बह गया थोड़ा। वैसे आसपास तेरे पति तो नहीं है ना? नहीं, अगर वो भी ना तो इस गेटअप में देखकर अपनी सहेली बोलकर बात को छुपा देना है। मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने शादी ही नहीं की। कहीं इसका कारण मैं तो हाँ अर्शद, पापा ने हम दोनों को एक होने नहीं दिया। तुमने मुझे भुला दिया, मुझसे दूर हो गए। दो मिनट। हाँ तरुण, इस गधे के बच्चे का सर फोड़ के आता हूँ। मारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, झालर खींच ले रहा है। एक मिनट हर्षद, बैठो यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा भतीजा है। हाँ, उसके पापा यानी कि मेरा भाई और भाभी यूएस में वेल सेटल्ड है। कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। हाँ? बेटा भारतीय संस्कृति जान सके इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा है। 500 करोड़? वाह अर्शद अग्रवाल, तेरी गुनगुन तो सेट हो जाएगी। हर्षद, मलाई गुंदा खाने चले? चल चल तरुण। आपको कोई लाज शर्म हया है हर्षद भाई? क्यों क्या? सखी और गुनगुन को कोई बहला फुसला ना ले, इसीलिए आपको उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। तो आपको आपका बचपन का प्यार मिल गया तो मलाई गोला खाने निकल गया। हाँ? ज्योति भाभी को पता चला तो क्या जवाब दूंगा मैं? अरे राजेश भाई, आप जैसा समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। ये क्या हमारी कोई उम्र है ये लफड़े वफड़े करने की? ये तो क्या है, थोड़ा सा खुश हो गया था तो सोचा थोड़ी पार्टी कर लूं। अच्छा अच्छा, किस बात पे खुश हो गए थे? हाँ? ये आपका जो पहला प्यार है जिससे आपकी शादी नहीं हो पाई, वो अभी तक कुंवारी है, इस बात की खुशी? अरे नहीं राजेश भाई, खुशी तो हमारे को इस बात की है कि हम जितने नादान समझ रहे थे ना हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे उतने नादान है नहीं है। अरे सखी की पसंद का तो हमारे को पता नहीं, लेकिन गुनगुन की पसंद, वाह राजेश भाई वाह। अरे आपको पता है राजेश भाई, गुनगुन का जो ससुर है ना, हाँ? ये कब हुआ? वो लड़की का बाप, हाँ, वो तृप्ति का भाई है और 500 करोड़ की आसामी है राजेश भाई। यूएस में रहता है, यूएस में। अभी आप सोचो, गुनगुन शादी करके यूएस चली जाएगी और फिर पीछे से विद्युत को भी बुला लेगी, दोनों बच्चे सेटल हैं। अब एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ही बताइए, हैं? इससे बढ़िया दामाद हमारे को कहां मिलेगा? कमाल करते हो हर्षद भाई। लड़का कैसा है, करता क्या है, ये कुछ मायने नहीं रखता, है ना? बस करोड़पति बाप का बेटा है और अमेरिका में रहता है, यही काफी है। शेयर मार्केट किंग हूं मैं राजेश भाई।
ब्लू चिप कंपनी के शेयर को है ना पहली नजर में पहचान लेता हूं मैं। आज रात को फिर से जा रहा हूं ना मैं हर्षिता बन के, तो जो भी देखना है समझना है समझ लूंगा, उसमें क्या है। हाँ तारू, हाँ हरू ही बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं को एक मिनट आया राजेश भाई जरा। हाँ 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 तारू, क्या है? विमान को सखी से दूर रखने के चक्कर में कोई हर्षद भाई ज्योति भाभी से दूर हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तरू हरू घर पे जोरू। दास्तानी क्या बकवास कर रहा है तू? आई नो राजेश सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ। अरे मैंने अपने कानों से सुना, कल राजेश सर किसी हर्षिता नाम की औरत के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और उससे मिलने का वादा भी किया था उन्होंने। इसीलिए तो मैं इस चंदू की फ्री वाली पानी पूरी का ऑफर ठुकरा के यहाँ से उनके पीछे भागा। और मैंने वहां क्या देखा पता है? क्या? रुको, ये खुद ही देख लो। लो देखा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आने दो राजेश सर को, कियारा मैम के कैबिन में ले जाकर ये वीडियो दिखा दूंगा। दासानी ये वीडियो मैं वापस देख सकता हूँ? देखो देखो। दासानी तूने ये वीडियो कहीं और जगह सेव किया है? नहीं। वेरी गुड। नहीं किया है कहीं और, क्या जरूरत है, सीधा कियारा मैम के ऑफिस में जाके अपने फोन में वीडियो दिखा दूंगा। नहीं दासन, अब आपकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। डिलीट। खून चूसने वाले मच्छरों के बीच में बैठ के मैंने ये वीडियो बनाया था और तुमने उसी को डिलीट कर दिया। जी, क्योंकि हमें राजेश सर पे पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुझे ही कुछ तो गलतफहमी हुई है। आई नो, आई ऑल्सो बिलीव इट। चल चंदू चल। बड़ा आया अभी। वाह क्या इमेज बना के रखी है राजेश सर आपने, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। आपके इस गुडमैन वाली इमेज का बंटाधार तो अब हुआ ही समझो। मैं साबित करके रहूंगा कि हर्षिता कोई गलतफहमी नहीं, वो सच में, और मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। ये देखिए वन्ना भाभी, ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है बताइए। दक्कू भाई, आप पे तो सारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये साड़ियाँ तो आप यामिनी भाभी के लिए लाए ना, तो उनसे तो पूछिए। वरना बहन, मैं जो पहनूंगी वो सारी साड़ियाँ तो मैंने पसंद कर ली है। ये सारी साड़ियाँ तो दक्कू के लिए है। हमारा राम जी, मतलब बख्शिश भैया आपसे साड़ियाँ पहनेंगे? नहीं नहीं ज्योति बहन, इन सारी साड़ियों के तो मैं दक्कू के लिए कुर्ते बनवाऊंगी। अब देखिए ना वन्ना बहन, होलसेल में एक ही साथ इतनी सारी साड़ियाँ लेके आया दक्कू। अब मैं इतनी सारी साड़ियाँ कब पहनूंगी? यामिनी भाभी, तो रिटर्न करवा दीजिए ना। वही तो प्रॉब्लम है वन्ना भाभी, जिस दुकान से मैं ये साड़ियाँ लेकर आया उस दुकान में एक बोर्ड लिखा था, वैसा ही बोर्ड मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के वक्त भी मुझे दिखाया था। उसमें ये साफ साफ लिखा था, एक बार ले जाओगे तो वापस नहीं लौटा पाओगे, नो रिटर्न पॉलिसी। जोकिंग। वेरी बैड। लेकिन दक्षेश भैया, अचानक से यामिनी भाभी के लिए इतनी सारी साड़ियाँ, अचानक इतना सारा प्यार? कोई प्यार नहीं आया है ज्योति बहन, ये सब तो राजेश भाई की देखा देखी है। राज की देखा देखी? अरे एक अरसा हो गया रात को मुझे शॉपिंग कराए हुए। क्यों झूठ बोल रही है वन्ना बहन? राजेश भाई ने ऑनलाइन बक्सा भर के कपड़े नहीं मंगवाए आपके लिए? राज ने ऑनलाइन शॉपिंग बॉक्स भर के कपड़े मेरे लिए? अरे राज अपने लिए खुद के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकते, मेरे लिए क्या कपड़े खरीदेंगे वो? अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, लंच बनाना है मुझे। हाँ मुझे भी। बाय 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 बाय। वन्ना बहन ने हमसे झूठ क्यों बोला कि राजेश भाई ने उनके लिए कभी कुछ ऑनलाइन नहीं मंगवाया? कल ही तो हम दोनों ने बक्सा भर के आए हुए कपड़े देखे ना। यम, पर हम पूछती वन्ना भाभी,
कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो क्या हमारी आंखों को धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है यम, पर किसे, ये जानना पड़ेगा। ओह माय गॉड यम, ये कुरियर वाला राजेश वागले के नाम का कुरियर लेके हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में गया। हाँ? और ये खाली फ्लैट खाली नहीं है। हाँ दक्कू, हे भगवान, कौन है ये औरत जिसके साथ राजेश भाई लिफ्ट में से नीचे उतर रहे हैं? तो जरा देखो, उतर के कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे भगवान, कौन है ये औरत? दक्कू, ये सब क्या हो रहा है? यम, राजेश वागले ने इस औरत को हर्षद के नए वाले खाली फ्लैट में रुकाया है और इस औरत का राजेश वागले के साथ गड़बड़ वाला रिश्ता भी है। मैं अभी राजेश वागले को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे सनी दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले हम हर्षद भाई को पूछते हैं ये सब क्या है। नो 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 यम, हो सकता है वो दोनों मिले हुए हों। हाँ, मैं भी परम पूजनीय वन्ना भाभी को ये सब दिखाता हूँ। वरना बहन ये सब देखेगी तो उनका और राजेश भाई का डिवोर्स तो पक्का है। तो हो जाने दो डिवोर्स। ऐसे दुष्ट, मक्कार, बेवफा, दुराचारी, व्यभिचारी इंसान के साथ परम पूज्य वन्ना भाभी को एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। एक मिनट दक्कू, पहले मुझे ज्योति बहन को पूछने दो, क्या वो इस औरत के बारे में कुछ जानती है? हर्षद, हर्षद, वो औरत हमारे दूसरे फ्लैट पे क्या कर रही है? आप सच सच बताइए, वरना मैं अपने साथों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी। देख छोटी, हमारी बात समझ, हमारी तू रोना बंद कर, आजा, बैठ के बात करते, आजा, तू शांत हो जा, शांत हो जा, मैं बताता हूँ ना। देख ज्योति, अरे को हमारे पे भरोसा नहीं है? ज्योति देख, साज के वे मावड़ी, झूठ के वे लोग, खारी लागे मावड़ी, मीठा लागे लोग। तू क्या कर रही है? तू क्या लोगों की बातों में आ गई? किसने बताई तुझे ये बात? बता हमारे को, किसने बताई? हमने। और ज्योति भाभी, मेरी यामिनी ने तो सिर्फ आपको इतना बताया कि वो औरत आपके खाली फ्लैट में रुकी है, जबकि सच ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो औरत आपके खाली फ्लैट से राजेश वागले के साथ बाहर निकल रही थी। राजेश भैया के साथ वो औरत निकली? हर्षद, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? एक ज्योति, शांत हो जा तू। तू क्या मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए आ गया? बिना सोचे समझे आग लगाने आ जाता है। ज्योति, तू शांत हो जा। देख, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तू क्या बताएगा? देख, हमारी बात सुन, ध्यान से सुन हमारी बात। तो बात ऐसी हुई कि, कैसी हुई? बनाने तो दे, बताने तो दे। चल, हाँ, तो वो लड़की का नाम है ना हर्षिता है, और वो राजेश भाई की दोस्त है। उसे भाड़े पे फ्लैट चाहिए था, तो मैंने राजेश भाई को फ्लैट की चाबी दे दी और उनसे कहा कि उसे फ्लैट दिखा दे। तो वो लड़की ने फ्लैट देखा, उसे पसंद नहीं आया और वो चली गई। हाँ, बस ऐसा ही हुआ। क्या? फॉलो मी। हर्षित, राजेश भैया की दोस्त हर्षिता। वंदना भाभी से पूछना पड़ेगा कि
राजेश भैया के ऐसे कोई दोस्त है या फिर हर्षद मुझसे झूठ बोल रहे हैं? सही दर्शन हाइट्स के गोपीचंद जासूस कहीं के अंदर सब बता दिया ना तुझे। अभी क्या है? झूठ। हर्षद, तूने अंदर जो भी बोला ना बिल्कुल झूठ था। चल, तू किसे बेवकूफ बना रहा है? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखा है कि वो औरत कल शाम से तेरे नए वाले फ्लैट में ही है। और राजेश भाई ने जो कुरियर मंगवाया था ना, लेडीज ड्रेस वाला, वो भी तेरे नए वाले फ्लैट में ही गया था। देख हर्षद, मुझे पता है तू राजेश वागले को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तू मुझे सच सच बता दे, वरना सीसीटीवी फुटेज में देख 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 जोशी भैया, देख देख मैं बता दूंगा ना तुझे, है? सब बता दूंगा, ठीक है? खाली एक दिन का टाइम दे देना, मैं बताता हूँ तुझे सब, है? देख, हमारा दोस्त है ना तुझे वरना अभी की कसम, हाँ? खाली एक दिन के लिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है दोस्त? ठीक है ठीक है ठीक है। तूने मुझे अपना मुंह ना खोलने की कसम दी है, लेकिन किसी और का मुंह तो खोल ही सकता है ना। मैं पूजनीय वन्ना भाभी को धोखा नहीं दे सकता। राजेश वागले का सच तो मैं सामने ला कर रहूंगा।